हाँ तो गाइस हमारा अगला टैब है पेज लेआउट। ठीक है, ये है पेज लेआउट। इससे पहले हमने होम टैब, ये होम टैब है और ये इंसर्ट टैब, इसके बारे में हमने पढ़ चुका था। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके क्या करना है देख लेना है। तो पेज लेआउट में क्या होता है, ये इसकी जानकारी, इसमें क्या क्या चीज़ें करना होता है, चलिए हम स्क्रीन में आप लोग को सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो ये पेज लेआउट है, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारे ग्रुप दिया हुआ है, थीम्स है, पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है, सीट ऑप्शन है और अरेंज है। तो इसमें बहुत सारे कुछ फीचर्स दिए हैं, जिससे आप अपने पेज सेटअप के जितने भी फीचर्स दिए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इन सभी फीचर्स के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप चलो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर आप एक्सेल यूज़र हो तो आप अपने पेज सेटअप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो सकता है आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अगर आपका पास कोई डाटा है और डाटा बहुत बड़ा है तो शायद हो सकता है वो कट जाए, प्रिंट में आए ही ना। तो इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सभी ऑप्शन क्लियर करा देता हूँ मैं आप लोग को। तो इसमें पहला ग्रुप क्या है, थीम्स। ये जो ऑप्शन है थीम्स पहला है ना, इसका यूज जो है थीम चेंज करने के लिए करते हैं, ठीक है। वो करना कैसे, चलो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये काम तभी करेगा ये थीम्स जब हम यहाँ पे कोई स्टाइल दे देंगे इनको, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट को कोई स्टाइल दे देंगे। तो चलिए हम कुछ भी, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये काम नहीं करेगा ठीक से, ये इस टाइप से कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। चलो हम कुछ स्टाइल लगा लेते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको भी अगर करना स्टाइल देना है तो दे सकते हो। यहाँ पे क्लिक रखना, शिफ्ट एक बार राइट एरो प्रेस करना, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक बार डाउन एरो प्रेस करना, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये देख रहे हो सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे हम होम में चलते हैं। अब यहाँ से हम स्टाइल में कोई स्टाइल दे देते हैं इनको, ठीक है। जैसे कि ये हम इसको दे देते हैं कोई कलर, ये इस टाइप से हो गया। इतना चेंज करना है चेंज कर सकते हो, ये इस टाइप से। फिर आपको यहाँ भी स्टाइल दे देते हैं इनको, ठीक है। ये लिखा है इस सेल में, सिलेक्ट है ये सेल, कंट्रोल शिफ्ट एक बार राइट एक बार डाउन, ये सिलेक्ट हो गया ऑल डाटा जितना हम सिलेक्शन करना चाहते थे। फिर यहाँ भी इसको हम कर देते हैं कोई स्टाइल, ये इस टाइप से हो गया। इसको भी करना है तो इसको भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक रखना, शिफ्ट के साथ ये यहाँ तक सिलेक्ट करना है ना, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक बार डाउन डाउन एरो। फिर इनको भी हम कुछ स्टाइल दे देते हैं यहाँ पे, ये इस टाइप से हो गया इतना। अब हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एक बार राइट एक बार और राइट राइट डाउन डाउन, ये हो गया ऑल डाटा सिलेक्ट। फिर हम चलते हैं पेज लेआउट में और इस थीम ऑप्शन को चलाते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप चेंजिंग, ठीक है। अगर आपको ये थीम्स पसंद नहीं आया, देख सकते हो मेनी प्रकार का थीम्स दिया हुआ है, जो थीम्स पसंद हो वो सिलेक्ट कर लेना इस टाइप से, ठीक है। ये इस टाइप से, ये ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, है ना। ये इस टाइप से थीम का यूज़ किया जाता है। बिना स्टाइल के हुए थीम का यूज़ जो है पता चलेगा नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है करके। फिर अगला ऑप्शन है हमारा कौन सा है, कलर। अगर आपको इसमें ये कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट ये राइट एरो डाउन एरो, फिर यहाँ पे जाना कलर में, ठीक है। ये कलर चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, आपका थीम का ना, ये इस टाइप से, ये फ्लो फाउंड्री मीडियन मेट्रो, ये इस टाइप से, ठीक है। सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको ये कलर अब पसंद आ गया है ना, या फिर कोई और कलर चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट रखना, सिलेक्ट एक बार डाउन, फिर यहाँ पे जाना कलर, ये इस टाइप से कलर चेंज कर सकते हो।
ये इस टाइप से। फिर यहाँ पे अगर आप फंड चेंज करना है तो फंड भी चेंज कर सकते हैं। हो गया इतना, फंड भी चेंज हो गया हमारा, थीम्स भी लगा लिए, कलर भी कर लिए, है ना। अब है अगला ऑप्शन इफेक्ट। इफेक्ट जो है वर्क नहीं करेगा इसमें, ये इस टाइप से कोई वर्क नहीं करेगा, इसका यूज़ जो है पावर पॉइंट में करते हैं, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन आ जाता है हमारा पेज सेटअप से रिलेटेड। पहला है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, जो आपका पेज के कॉर्नर से टेक्स्ट के बीच की दूरी को बोला जाता है मार्जिन। मार्जिन जो है आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, है ना, वो दिखेगा प्रिंट प्रीव्यू में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं मार्जिन। यहाँ पे बहुत सारे मार्जिन दिया हुआ है, वाइड है, नॉर्मल है और लास्ट कस्टम सेटिंग है नेरो में जो कॉर्नर से जो टेक्स्ट के बीच की दूरी रहेगी वो है टॉप से ना, टॉप एंड बॉटम से 1.91 सेंटीमीटर, टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट एंड राइट से 0.64, है ना, 0.64 सेंटीमीटर, ठीक है। और वाइट का आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए, ये तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है, वो दिखेगा प्रिंट प्रीव्यू में। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई कुछ डिफरेंस पता नहीं चलेगा आपको। इसको हम कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, ये इस टाइप से। तो ये कॉर्नर से ये टेक्स्ट के बीच की दूरी जो है उसे बोलते हैं मार्जिन, या फिर इस कॉर्नर से इस टेक्स्ट के बीच की दूरी। तो ये हमने वाइड मार्जिन लिया है तो इतना स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस दिख रहा है इसी को बोलते हैं मार्जिन, है ना। अगर मार्जिन को देखना है तो 100 मार्जिन कर सकते हो इस स्टेप से। तो ये यहाँ से यहाँ तक के जो बीच की दूरी रहेगी वही है मार्जिन। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से नीचे में यहाँ तक की दूरी। तो क्या है, टॉप और बॉटम से 1 पॉइंट कितना था 91, है ना, 1 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.91 सेंटीमीटर, और लेफ्ट और राइट साइड से 0.64 था शायद, 1.64 है, ठीक है। ये इस टाइप से। अगर इसको इस स्पेस को कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो, नेरो मार्जिन कर देना, ठीक है। क्लोज कर दें इनको, पहले यहाँ मार्जिन में जाना और यहाँ पे नेरो। टॉप से रहेगा 1.91 सेंटीमीटर, टॉप और बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से 0.64, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिए। अब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल F2 करके देखते हैं, कंट्रोल F2। ये इस टाइप देख सकते हो कितना स्पेस है, मतलब नहीं के बराबर है, थोड़ा सा स्पेस है। यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, ठीक है। जूम करके भी देख सकते हो, ये इस टाइप से। तो इस कॉर्नर से ये टेक्स्ट के बीच को दूरी को बोलते हैं मार्जिन, ठीक। यहाँ से जूम कर सकते हो, ये इस टाइप से। यहाँ से प्रिंट दे सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। और यहाँ से अगर आपका डाटा जो है नेक्स्ट पेज, 2 पेज में आ रहा है, 1 पेज में आ नहीं रहा है, तो नेक्स्ट पेज करके भी देख सकते हो, ठीक है। ये जो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा डाटा है ये 2 पेज में आ रहा है, हम इसे 1 पेज में कैसे करते हैं चलो हम बताते हैं। क्लोज। फिर अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को हम स्विच कर सकते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ये हम पोर्ट्रेट में बाय डिफ़ॉल्ट है, ये पोर्ट्रेट रहता है। अगर आपका डाटा जो है विड्थ में बड़ा है तो लैंडस्केप कर सकते हो, अगर लेंथ में बड़ा है तो पोर्ट्रेट ही रखना, ठीक है। तो आप जैसे कि प्रिंट यहाँ तो दिखेगा नहीं, प्रिंट व्यू में दिखेगा। अभी क्या था, पोर्ट्रेट मोड में है ना, तो लैंडस्केप करके देखते हैं, ये इस टाइप से, ठीक है। कंट्रोल F2 करते हैं, ये इस टाइप से। ये डाटा जो है हमारे 1 पेज में आ गया, ये लैंडस्केप विद में बड़ा, मतलब आपके पेज को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। क्लोज। तो हम चलो इसको जैसा था वैसा रख देते हैं, पोर्ट्रेट। फिर अगला ऑप्शन है साइज। आपका पेज में, मतलब आपकी जो प्रिंटर में, अगर बेसिकली हम तो A4, बेसिकली सभी लोग A4 साइज़ सिलेक्ट करते हैं ना, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। बाकी साइज़ का तो उतना खास यूज़ नहीं होता। तो यहाँ से हम अपने पेपर का साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा साइज़ दिया हुआ है, लेटर है A3, A4, A5 और ये बहुत सारे और है B4, है ना। तो जो सबसे बड़ा जो पेपर का साइज होता है ना A सीरीज़ का, वो है A0, फिर A1, 2, 3, 4 ऐसे छोटा होते होते जाता है। और सबसे छोटा है हमारा कौन सा है,
चलो बताता हूँ मैं आप लोग को। A8 है शायद, हाँ पक्का A8 है, ठीक है, सबसे छोटा A8। फिर अगला ऑप्शन है हमारा प्रिंट एरिया, ठीक है। कौन सा एरिया? प्रिंट एरिया। मतलब हम जितना सिलेक्शन करें रहेंगे, जैसे कि हमें कोई डाटा चाहिए, हमें यहाँ से मुझे ये 10 सीरियल नंबर 10 से नीचे वाला डाटा नहीं चाहिए, हम इतना ही डाटा हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसमें कर सकते हो एकदम आसान तरीके से। कैसे करना है? यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट राइट राइट, ये हो गया। फिर शिफ्ट के साथ नीचे ले आना 10 तक। ये अगर हम सिर्फ इतने डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट एरिया सिलेक्ट करके सिर्फ इतने के हो प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना प्रिंट एरिया में, प्रिंट एरिया और सेट प्रिंट एरिया, ये एक सिलेक्शन बन गया है ना, देख सकते हो आप लोग, है ना, डॉट डॉट वाला सिलेक्शन यहाँ से बन चुका है। अब हम इसको प्रिंट व्यू में देखते हैं, कंट्रोल F2, ये आप देख सकते हो सिर्फ इतना ही प्रिंट होगा, बाकी डाटा को वो प्रिंट नहीं करेगा प्रिंट एरिया सिलेक्शन में। तो हम इसको क्लियर कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ नीचे 10 तक, ये स्टेप से क्लियर कर देते हैं इनको, क्लियर, ये हट गया आप, ठीक है। कंट्रोल F2, ये देख सकते हो। फिर अगला ऑप्शन है हमारा ब्रेक। जब ये हमारा जो डाटा है, अगर हम इसे एक पेज में नहीं 2 पेजों में चाहते हैं या फिर 3-4 जितना पेजों में चाहते हैं इस डाटा को प्रिंट करना, तो आप पेज ब्रेक कर सकते हो आपके डाटा को, ठीक है। ये ब्रेक दिया हुआ है ना, जैसे कि हमें क्या करना है, इसे 2 या 3-4 पेज में ऐसे करना है, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ इस डाटा को इधर और इस डाटा को इस पेज में पहले पेज में, ठीक है, क्या करना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम सिंपल से ये ब्रेक कर देंगे। यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक दिया हुआ है, ब्रेक, ये इस टाइप से। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन आ गया है, ठीक है, मतलब ये डाटा पहले पेज में आएगा, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ठीक है, इस टाइप से। तो चलो हम देख सकते हैं कंट्रोल F2 करके, कंट्रोल F2, ये देख सकते हो, ठीक है। ये पहला पेज में आ गया, नेक्स्ट पेज करते हैं, ये दूसरा पेज का, और नेक्स्ट करते हैं, ये तीसरा पेज, नेक्स्ट ये चौथा पेज, ठीक है, इस टाइप से। तो हम पेज ब्रेक हटा देते हैं, रिमूव पेज ब्रेक, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और पेज है रिमूव, रीसेट, ये इस टाइप से हट गया पेज ब्रेक। फिर अगला है हमारा ऑप्शन बैकग्राउंड। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई बैकग्राउंड पिक्चर लगाना चाहते हो तो बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो, ये टेक्स्ट के पीछे, है ना, इस बैकग्राउंड ऑप्शन के द्वारा। तो यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ से जो भी पिक्चर चाहिए आपको बैकग्राउंड में जो लगाना है वो सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं कर लेता हूँ इसको, ठीक है, ये इस टाइप से बैकग्राउंड में आ जाएगा, ये देख सकते हो, और ये हर पेज में आएगा, ठीक है, ये इस टाइप से। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ हटाने के लिए। फिर अगला ऑप्शन है प्रिंट टाइटल। यहाँ से आप अपने डाटा, ये प्रिंट एरिया जैसा ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सेम वैसी है, ठीक है। जैसे कि क्या करना है, प्रिंट टाइटल देना है, यहाँ पे हम जैसे किसी रेंज को सिलेक्ट करते हैं, ये इस टाइप से, ये अब यहाँ से हम प्रिंट टाइटल दे देंगे, मतलब इतना ही हमारा जो प्रिंट होगा, जितना हमने प्रिंट टाइटल दे रहे हैं, ये सेम इसी प्रिंट एरिया जैसा है, ये इस टाइप से। ये इस टाइप से जितना हम सिलेक्शन किए रहेंगे वो यहाँ पे प्रिंट एरिया में आ जाएगा, देन ओके करोगे, ये हो जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल F2 करते हैं, ये इस टाइप से। तो प्रिंट टाइटल प्रिंट एरिया ही है, ठीक है, प्रिंट एरिया जैसा। फिर अगला ऑप्शन है हमारा स्केल टू फिट से रिलेटेड। अगर आपका, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है,
चलो कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है हमारा विद स्केल टू फिट। अगर आप अपने डाटा को, है ना, फिट करना चाहते हैं एक पेज में, जैसे कि ये जो डाटा है हमारा यहाँ से रिजल्ट तक, है ना, ये जो डाटा है ये दूसरे पेज में, ये लाइन दिख रहा है आपको, ये है पेज, पेज से बाहर जा रहा है, यहाँ से ये अगला पेज है। तो ये जो डाटा है हमारा अगला पेज नेक्स्ट पेज में जा रहा है, इसको हम एक पेज में कैसे एडजस्ट करेंगे? तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, या तो हम स्केल को कम कर देंगे, है ना, एक पेज में करना है तो इसको कम करना पड़ेगा, ये इस टाइप से। ये 25 में ये हमारा जो डाटा है आ गया है। अगर ये 100 में रखते हैं, चलो रखते हैं 100 में, ये इस टाइप से, तो इतना डाटा जो है हमारे प्रिंट में नहीं आएगा, ठीक है, प्रिंट होके नहीं आएगा, कट जाएगा। कंट्रोल F2, ये इस टाइप से देखो टोटल तक यहाँ पे प्रिंट आ रहा है हमारा, है ना, यहाँ तक, और ये कट रहा है। अगर आप इसके बारे में पता नहीं रहेगा आपको, तो ये जो आपका डाटा है वो कट जाएगा, तो कोई मतलब का नहीं है, आपके डाटा जो है कट जाएगा, तो है ना, तो इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। पेज लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है पेज सेटिंग करने के लिए। अगला है हमारा हाइट और विड्थ। अगर आपका डाटा विड्थ में बड़ा है तो आप ये विड्थ में जाके यहाँ वन, अगर आपका डाटा एक पेज से बाहर जा रहा है ना, तो 1 पेज करना, और ये 1 पेज करना है अगर एक पेज से ज़्यादा है तो। अगर ये, और फिर यहाँ पे 2 3 और 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है ना, तो अगर आपका डाटा 2 पेज से ज़्यादा है तो आप 2 करेंगे, 3 पेज से ज़्यादा है तो 3 पेज करेंगे, यानी कि 3 पेज से ज़्यादा है और 4 से कम तो 3 पेज करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार 4 पेज से ज़्यादा है और 5 से कम तो आप 4 पेज करेंगे, है ना, 4 पेज। तो इस टाइप से इसका यूज़ होता है। जैसे कि ये हमारा विद में ना, ये विद में हमारे एक पेज से ज़्यादा जा रहा है, इसको एक ही पेज में करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पेज पे क्लिक करेंगे, ये इस टाइप से, ये हो गया। अब ये हमारा एक पेज में आ गया, ठीक है। कंट्रोल F2 प्रिंट व्यू देख लेते हैं। ये देखो रिजल्ट तक कंप्लीट आ गया हमारा जो डाटा था। क्लोज। अगर आपका डाटा जो हाइट में बहुत बड़ा है तो आप यहाँ से इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है हमारा सीट ऑप्शन से रिलेटेड है। सीट से रिलेटेड मतलब ये ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या है, ये जो कॉलम और रो दिख रहा है, ये छोटे छोटे बॉक्स, यही है ग्रिड लाइन। अगर इसको हमें दिखाना है तो चेक मार्क रखना होगा, अगर नहीं देखना है, नहीं शो कराना है तो इसे अनटिक कर सकते हैं। ये देखो गायब हो गया है, पूरा पेज जो है ब्लैंक हो गया है। देखना है तो यहाँ पे चेक कर दो, ठीक है, व्यू में। अगर इस जो ये दिख रहा है ग्रिड लाइन है ना, ये ग्रिड लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है, अगर इसको प्रिंट कराना है, प्रिंट में लाना है ना, तो आप यहाँ पे चेक कर देंगे, ठीक है, ये ग्रिड लाइन में चेक कर देंगे। आप देखते हैं प्रिंट में, कंट्रोल F2, ये देखो प्रिंट में आ रहा है ना। अगर इसे प्रिंट नहीं कराना है तो इसे अनचेक कर देंगे और कंट्रोल F2 करके देखें, ये देखो गायब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला है हेडिंग। हेडिंग क्या है, चलो बताओ तो। हेडिंग हेडिंग हेडिंग, देखो हेडिंग क्या है। हेडिंग तो हेडिंग जो ये ABCD दिख रहा है और ये 1 2 3, यही है हेडिंग। ये है कॉलम हेडिंग और ये है रो हेडिंग। अगर इनको देखना है या फिर नहीं देखना है तो यहाँ पे